क्रिसमस वो पावन दिन है जब प्रेम और आशीर्वाद का संदेश लेकर ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारी दुनिया में भेजा। यह त्योहार सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि अच्छाई और करुणा का प्रतीक है। आइए इस क्रिसमस पर हम उनके उपदेशों को याद करें और दुनिया को प्रेम और शांति से भर दें। क्रिसमस डे 25 दिसंबर ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार है जो यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इसे नेटिविटी ऑफ जीसस भी कहा जाता है। ईसाई मान्यता के अनुसार यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र हैं, जिन्हें मानवता को पापों से मुक्त करने और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाने के लिए पृथ्वी पर भेजा गया। यीशु का जन्म बेथलेहम नामक स्थान पर एक गौशाले में हुआ था। उनकी माता का नाम मरियम मैरी और पिता का नाम जोसेफ था। उनके जन्म के समय स्वर्गदूतों ने यह संदेश दिया कि पृथ्वी पर एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। 1. तारों का महत्व। यीशु के जन्म के समय एक विशेष तारे ने उनके जन्म स्थान का संकेत दिया। इसे स्टार ऑफ बेथलेहम कहा जाता है। 2. क्रिसमस ट्री। यह सदाबहार वृक्ष जीवन, आशा और अनंत प्रेम का प्रतीक है। 3. गिफ्ट देना। 3 ज्योतिषियों 3 वाइज मैन ने यीशु को उपहार दिए थे। इस परंपरा के आधार पर आज भी लोग क्रिसमस पर एक दूसरे को उपहार देते हैं। 4. सांता क्लॉज। यह एक काल्पनिक पात्र है जो बच्चों को उपहार देता है। सांता की कहानी संत सेंट निकोलस पर आधारित है। वचन का मतलब है परमेश्वर का कथन या संदेश। बाइबल के अनुसार वचन मांस बना और हमारे बीच में वास किया। इसका तात्पर्य यीशु मसीह से है, जो परमेश्वर का जीवंत वचन है। यीशु मसीह ने अपने उपदेशों और चमत्कारों से यह संदेश दिया कि ईश्वर प्रेम और करुणा का प्रतीक है। उनका जीवन और बलिदान पापों से मुक्ति और अनंत जीवन का द्वार खोलता है। वचन का अर्थ बाइबल में गहरे और आध्यात्मिक रूप से है। यह शब्द बाइबल के न्यू टेस्टामेंट नए नियम में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, खासकर यूहन्ना रचित सुसमाचार गॉस्पेल ऑफ जॉन में। परमेश्वर का जीवन संदेश। बाइबल में वचन वर्ड का तात्पर्य परमेश्वर के दिव्य ज्ञान, उनके आदेश और उनकी उपस्थिति से है। 2. यीशु मसीह के रूप में वचन। यूहन्ना 1:1-14 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इसका मतलब है कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का जीवंत वचन है, जो मानव रूप में पृथ्वी पर आए। वचन मांस बना और हमारे बीच में वास किया। इसका अर्थ है कि यीशु मसीह, जो अनादि और अनंत हैं, ने इंसान का रूप लिया और हमारे साथ रहकर हमें परमेश्वर के प्रेम और सत्य का अनुभव कराया। पहला, पवित्रता और सत्य का प्रतीक। वचन केवल शब्द नहीं बल्कि वह शक्ति है जिसके माध्यम से सृष्टि का निर्माण हुआ। उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, हो जा, और सब कुछ बन गया। दूसरा, उद्धार का माध्यम। वचन हमें पापों से मुक्ति और अनंत जीवन का मार्ग दिखाता है। यीशु मसीह के उपदेश और उनके जीवन का हर कार्य परमेश्वर के वचन का साकार रूप है। 3. जीवन और ज्योति। यूहन्ना 1:4 कहता है, उसमें जीवन यीशु के उपदेश, सत्य और प्रेम का संदेश। तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी। 2. परमेश्वर की योजना का खुलासा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। 3. वचन की शक्ति। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। वचन सिर्फ शब्द नहीं बल्कि परमेश्वर का जीवंत रूप है। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा ईश्वर हमें अपने सत्य, प्रेम और उद्धार का अनुभव कराते हैं। यीशु मसीह, जो स्वयं वचन है, ने अपने जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा मानवता के लिए यह वचन पूरा किया। प्रेम करो, क्षमा करो, सत्य पर चलो और परमेश्वर पर विश्वास करो। यही वचन का सार है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को जय मसीह। मिलते हैं नेक्स्ट